एक सेकंड। एक मिनट। मैटर अराउंड प्योर इज मैटर मैटर प्योर है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 वेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर 2 है शायद। हाँ, ये भेज दो मुझे। ठीक है, चलो। तो जब मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, राइट? ये चैप्टर हमारा पॉलिसी के ऊपर है कि व्हाट इज मिक्सचर एक्चुअली, राइट? इन चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ध्यान से सुनोगे। अभी देखने में लग रहा है सब क्या है, ये सॉल्वल क्या होते हैं, एरोसोल क्या होते हैं, कैसे हमारा करते हैं, ये पूरी चीजें अभी आप समझ के पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मिक्सचर इज बेसिकली कोई भी चीज आपकी है इस दुनिया में, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से मिलकर बनी है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस शायद ही बहुत कम है, शायद ही कोई ऐसा है इस दुनिया में, है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, बहुत ही कम सब्सटेंस हमारे ऐसे हैं जिनको हम प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि यार जो केवल एक तरह के एलिमेंट से बने हुए हैं, एक तरह के चीजों से मिलकर बने होते हैं, राइट? उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब जरा एग्जांपल दीजिए, क्या लगता है इस दुनिया में प्योर सब्सटेंस है कोई? एग्जांपल, गोल्ड। ओके, और तुम्हारा दिल। अच्छा, 22 कैरेट गोल्ड। अबे 22 कैरेट नहीं, 24 कैरेट वाला। 22 कैरेट तो कुछ और ही मिक्स होगा ना। और तुम गोल्ड बोलो तो ठीक है। अच्छा, उसका प्यार, क्यों नहीं? सॉइल, अबे सॉइल में हद करते हो। सॉइल में इतनी चीजें मिक्स होती हैं। गैस तक उसमें होती है, नाइट्रोजन। हाँ, डायमंड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, गैस है ना, नाइट्रोजन गैस हो सकती है आपकी, क्लोरीन हो सकती है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो ये हमारे ऐसी चीजें हैं जो प्योर सब्सटेंस में फॉल करते हैं, राइट? दीज आर प्योर सब्सटेंसेस। कि इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होगा। अब जितना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उतना ही रहेगा, राइट? फिक्स्ड होगा इनका कंपोजिशन, करेक्ट। और क्या खास बात है, ये केवल एक तरह की चीजों से मिलकर बने होते हैं। केवल ऑक्सीजन है तो उसमें केवल ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। तो एक तरह के, वन टाइप ऑफ एंटिटी बोलिए या पार्टिकल बोलिए, राइट? तो ये होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं, कोई भी गैस आपकी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है हमारी, राइट? और साथ में हमारा क्लोरीन गैस हो सकती है, गोल्ड आपने बोला, कॉपर बोला आपने, राइट? तो ये हमारे ऐसे हैं जो हमारे फॉल करेंगे प्योर सब्सटेंसेस। बट चैप्टर हमारा ये नहीं है, चैप्टर हमारा है अबाउट मिक्सचर। इस दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स अगर एग्जिस्ट कर रही है या कर सकती है तो इसलिए यार कि वो मिक्स्ड हो रही है किसी से, राइट? उनका मिक्सचर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये मिक्सचर हम पढ़ने वाले हैं कि यार जो ये मिक्स होती हैं चीजें, ये कैसी होती हैं, इनको हम अलग कैसे करते हैं, इनके नेम क्या हैं, अलग अलग। ठीक है, तो मिक्सचर सिंपल कि जब आप एक या उससे ज्यादा या दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो। मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जब आप या मोर टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स करते हैं तो उसी चीज को बच्चा हम क्या बुलाते हैं, हम बुलाते हैं मिक्सचर। ठीक है, कि यार ये दो प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। अब जैसे H2O ले लो, इसमें क्या क्या है सर? इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये दोनों अलग अलग है प्योर सब्सटेंस, बट दोनों को आपने मिला दिया, बन गए H2O जो कि मिक्सचर है। वैसे आपका दूध हो सकता है, मिल्क। मिल्क इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। मिल्क में क्या होता है? मिल्क में आपकी बहुत चीजें होती है भाई। ठीक है, एक लिक्विड वाला कंटेंट तो होगा ही, उसके अलावा भी बहुत चीजें, कैल्शियम, ठीक है, उसके अलावा उसमें बहुत सारे जो ऊपर से पड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड भी बोल सकते हो उसमें होता है। ठीक है, तो ये होता है मिक्सचर, जिसके बारे में हम जरा अच्छे से यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए, तो मिक्सचर कितने तरह के होते हैं सर? मिक्सचर होते हैं दो तरीके के, ध्यान से सुनना वरना आप मिस कर दोगे सर। हम पढ़ रहे हैं अबाउट मिक्सचर जो कि होते हैं दो तरीके के। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट होता है होमोजीनियस एंड सेकंड होता है हमारा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, अब ये क्या है? देखो, जब मैंने आपको बोला कि मिक्सचर इज बेसिकली आपके जब प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस जब आपस में मिलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? इन्हीं को हम कहते हैं मिक्सचर, करेक्ट? अब जब ये प्योर सब्सटेंसेस हम आपस में मिला रहे हैं तो ये किस रेशियो में मिल रहे हैं? थ्रू आउट द कंपोजिशन, थ्रू आउट द मिक्सचर इनका कंपोजिशन क्या यूनिफॉर्म है? नहीं है। इसका मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल यहां ले लो चीनी और पानी, अगर पानी में आपने चीनी डाली थोड़ी सी और चीनी डाल के आपने उसको स्टिर नहीं किया, छोड़ दिया, तो क्या होगा? तो शुरू का दूध हल्का फीका लगेगा, आखिर का दूध ज्यादा मीठा लगेगा। ऐसा होता है? पीते हैं अगर आप लोग पीते होंगे तो मम्मी लेके जाती है, लास्ट में चीनी छोड़ देते हो। करेक्ट, तो ये एग्जांपल किसका हो गया? एग्जांपल हमारा हो गया हेट्रोजीनियस का। अच्छा, शुगर के साथ पीते हो, अच्छा, ये एग्जांपल हमारा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, राइट? तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में अंतर क्या होता है, इन चीजों को भी आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, पहली चीज तो यहाँ पे है होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस में क्या होगा कि आपका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपका जहां पे होगा, यानी कि पूरे सोल्यूशन में या पूरे मिक्सचर में क्या होगा, जो चीजें आपने डाली हैं वो सही से मिक्सड हैं कि अगर आप कहीं से उठा लो, ठीक है, तो आप बिल्कुल आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सेम एग्जांपल, शुगर को अगर आप पानी में मिक्स कर दो या सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दो, राइट? अच्छे से मिक्स करने का मतलब इज नॉट कि ऐसे बस फेंक दो भाई, ऐसे डाल दो उसमें। मिक्स का मतलब हुआ कि अच्छे से अच्छा अगर आप उसको मिक्स कर दोगे तो फिर आप उनको अलग नहीं कर पाओगे, राइट? कभी देखो शुगर को पानी में, शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को भी अगर आप पानी में डाल देते हैं घुल जाएगा, सही से अगर वो घुल जाएगा तो वो बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। अगर आप एक ग्लास में आपने शुगर डाल के मिक्स कर लिया है तो जब आप उसको पियोगे, चाहे शुरू में पियो चाहे लास्ट में पियो, राइट? चाहे आप उसको शुरू में पीजिए लास्ट में पीजिए, आपको टेस्ट सेम आएगा, आपको टेस्ट सेम आएगा, राइट? और आप उसको ऐसे अलग नहीं कर पाओगे, आप उसको फिल्टर कर लो, ठीक? इसी को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा हेटेरोजीनियस सिंपल हो गया तो आपके लिए ये क्या होगा, ये हमारा होगा कि जब आप कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है भाई, जब कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, राइट? यहां पे क्या है कि आप फिजिकली अलग कर सकते हो। अगर आपको फिल्टर करना है या कैसे निकालें तो बच्चा जी आप फिजिकली अलग कर सकते हो, राइट? अब नॉन यूनिफॉर्म के एग्जांपल बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे जैसे मान लो सॉल्ट और शुगर आपस में मिला दो, सॉल्ट एंड शुगर को मिला दो आपस में, या फिर आप अपना मोबाइल मिला दो, मोबाइल डाल दो शुगर में ये भी तो एक तरह का मिक्सचर ही है ना, लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि मोबाइल तुम्हारा नहीं भरेगा ना शुगर में, समझ रहे हो? है ना, डाल के देखना, मोबाइल डाल दो पानी में, है ना, ऑयल डाल दो वाटर में, एग्जैक्टली दूसरा नहीं मिलेगा। और पानी मोबाइल डाल दो, हाँ पानी डाल दो, जाओ चेक कर जाओ स्विमिंग पूल में तुम चले जाओ,
वो भी तो है। सैंड इन वाटर, एग्जैक्टली बेस्ट एग्जांपल इसका है सैंड इन वाटर। नल चलाया कभी? नल से पानी निकलता है, उसमें नीचे बालू होती है, क्या होता है वो? हेट्रोजीनियस हीट मिक्सचर होता है। ठीक है, चल जरा समझिए फिर से। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, अभी इनके ना अलग अलग टाइप पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आप जिसमें दूध को रख दो जिस तरह के सोल्यूशन है उसी में आप बाकी को रख दो। सोल्यूशन भी हमारे सॉरी मिक्सचर भी हमारे कई तरह के होंगे। होमोजीनियस में भी आप भी पढ़ोगे सोल्यूशंस क्या होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, राइट? वैसे ही हेट्रोजीनियस में भी आपका सस्पेंशन आएगा, कोलाइड आएगा। ठीक है, इन चीजों को देखेंगे हम अच्छे से। और पहली चीज मैंने आपको बताई दैट इज मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? कोई चीज जो आपके ऐसे मिक्स है किसी एक रेशियो में। दो तरह के हो सकते हैं, वन इज होमोजीनियस, सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में सब कुछ अच्छे से मिक्स होगा, यूनिफॉर्म होगा कंपोजिशन, बट इन हेट्रोजीनियस कंपोजिशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, चलिए मूविंग ऑन। अभी हम एक करके पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स की, जिसमें पहला नाम आता है आपके सॉल्यूशन का। एनसीईआरटी देखना होगा, मैं दिखा दूंगा एंड आप भेज भी दूंगा। पहला नाम अच्छा आएगा आपके सॉल्यूशन का कि व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक, अब व्हाट इज सॉल्यूशन, आपने आई थिंक सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीन वर्ड्स पढ़े थे इवन बायो जब हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे उस टाइम पे ही, राइट? तो उसका ध्यान रखेंगे। एंड PANDAB, नर्सरी, जरा अनम्यूट करिए नर्सरी जी, अनम्यूट करें। व्हाट्स योर नेम? Antuk Nadari. सॉरी, Antuk Nadari. ओके, वेयर फ्रॉम? Assam sir. असम। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? Yes sir. ओके ग्रेट। सो यार मुझे बताओ ये व्हाट इज ऑस्मोसिस? उसमें सर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है पानी में। पानी हाई से लो में जाता है, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, और कौन सा मीडियम के थ्रू जाता है? अ, बीच में क्या होता इसमें सॉरी सर नो। है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अच्छा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है, सेलेक्टिवली होती है, या फिर फुली परमेबल होती है? ठीक है सर कैन फार्म में सेमी ठीक परमेबल, ठीक है, गुड जॉब। सेमी और सेलेक्टिवली एक ही होती है, ठीक है। है। ओके भाई, अच्छा तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहली चीज तो सॉल्यूशन एक तरीके का होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन इज बेसिकली हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पहली चीज तो ये, ठीक है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी चीज, सॉल्यूशन आपका सॉलिड भी हो सकता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जब भी सॉल्यूशन वर्ड सुनने को मिलता है ना, हमें क्या लगता है हमें लगता है भैया कि सॉल्यूशन मतलब पानी में डाल देते होंगे, बन गया घोल। क्योंकि सॉल्यूशन की हिंदी घोल, वो हमें लिक्विड ही याद आता है ना, लिक्विड में डाल देते होंगे, बट ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन बच्चा जी आपके सॉलिड भी होते हैं, राइट? यहाँ लिखा हूं सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, और आपके लिक्विड सॉल्यूशन तो होंगे, और गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकते हैं, या फिर गैस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तीनों फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिल सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल आपके एलॉयज, राइट? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, तो पहली बात तो एलॉय सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब एलॉयज हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जहां पे कोई दो चीज या तीन चीज चार चीज जितनी भी है वो एक डेफिनेट फिक्स्ड रेशियो में मिक्स्ड होती है, उसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑन। लिक्विड सॉल्यूशन एग्जांपल एक आपने सुना होगा, अल्कोहल इन आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन इन अल्कोहल सॉल्यूशन। अल्कोहल, इसको हम बुलाते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एंटीसेप्टिक का काम करता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, ये एक वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, आयोडीन कम होता है इसमें, वीक आयोडीन सॉल्यूशन हमारा होता है। ठीक है, जब आप आयोडीन को डालते हो अल्कोहल में तो वो उसका नाम होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसको आप यूज करते हो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में आप इनको यूज करते हो, एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम सुना होगा आपने, है ना? बैक्टीरिया वगैरह करेंगे ये हमारे। ठीक है, तो आयोडीन इन अल्कोहल हमारा एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का, और गैसियस सॉल्यूशन एग्जांपल तो ऑब्वियसली हवा है, एयर। एयर में आपकी कई तरह की गैसें हैं, फिक्स्ड कंपोजीशन सबका, नाइट्रोजन का इतना परसेंट है, ऑक्सीजन आपका इतने परसेंट है, CO2 आपका इतने परसेंट है, यू नो दैट। ठीक है, तो ये हमारा हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किया हमने मिक्सचर, जिसमें दो तरह के मिक्सचर, वन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस में ये होता है कि यार रेशियो जो है ना वो फिक्स्ड होगा, जो चीजें आपको मिक्सचर में मिलेंगी होमोजीनियस में उनका जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो फिक्स्ड रहेगा। बट इन हेट्रोजीनियस वो सही से मिक्स भी नहीं होते और उनका रेशियो भी फिक्स नहीं होता, ये है अंतर। तो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पहला हमारा इसका एग्जांपल है होमोजीनियस का, जिसमें सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब एलॉयज हमारे हो सकते हैं, लिक्विड का मतलब टिंक्चर इन आयोडीन सॉल्यूशन हमारा होता है, यानी कि वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है। अगर आप आयोडीन को डाल दो अल्कोहल में, इसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक का काम करता है। और तीसरा हमारा गैस सॉल्यूशन विच इज एयर ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे, ये सब हमारे सॉल्यूशन के एग्जांपल थे। यहां तक क्लियर है क्या? सस्पेंशन में आएंगे ना, रुक जाओ, पहले तुम पूछ लो। शैली जी परफ्यूम में क्या होता है, राइट? अभी आप देखोगे उसमें लिक्विड भी होती है, उसमें गैस भी होगी। ठीक है, परफ्यूम हो गया, फोम आपका हो गया, इन सब के बारे में आप आगे देखोगे। एक मैं आपको लिस्ट बना दूंगा जहां पे आप देखेंगे होमोजीनियस में क्या ये लिख दें कि कांट बी सेपरेट। हाँ जी मोहित जी, बिल्कुल होमोजीनियस को कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। आप लिख सकते हो कि होमोजीनियस को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, हाथ से अलग नहीं कर पाओगे। बट हेटेरोजीनियस को आप मतलब एक दो को छोड़ के बाकी आप हाथ से भी अलग कर सकते हो। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। तो मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन के बारे में कुछ और खास बातें। ठीक है, तो पहली बात तो सॉल्यूशन आपका हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक, दूसरा क्या है कि आप इनके पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन के बारे में कुछ खास बातें हैं, क्या है? पहली चीज, सॉल्यूशन जो हमारा होता है ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इनके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद देखो, अगर आप कोई एलॉय ले लो, ठीक है, कोई भी एलॉय ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, क्या ब्रॉन्ज में आप देख सकते हो क्या इसमें ब्रास कहां है, इसमें बाकी चीज कहां है? नहीं देख पाओगे। वैसे ही अगर आप नींबू पानी पी रहे हो या फिर शरबत पी रहे हो, है ना, तो शरबत जब आप देखोगे उसमें आपको नहीं दिखेगा भाई कि यार यहाँ पे पानी कितना है या इसमें चीनी दिख नहीं रही है, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा ना, क्योंकि उसमें घुल गई वो, है ना। तो ये सॉल्यूशन के हमारे खासियत है कि आपको इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आंखों से नहीं दिखेंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। अब ये क्या है सर? दे डू नॉट स्कैटर, ध्यान से समझना, सब बताऊंगा। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इज दिस? बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर नहीं करते हैं। इसका मतलब बच्चा ये है कि मान लो आप, ये है हमारा सुगर इन पानी का सॉल्यूशन, ठीक है, घोल है। अब जब आप इसमें टॉर्च मारोगे तो लाइट क्या है ना, लाइट पास कर जाएगी। ठीक, क्यों पास कर जाएगी? क्योंकि उस लाइट को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं दुनिया में या इस सॉल्यूशन के अंदर। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग दिन में कोई चीज क्यों देख पाते हो? सामने कूलर रखा है, सामने फैन है, सामने लैपटॉप की स्क्रीन है, सामने से कुछ पढ़ा रहे हैं, ये चीजें आप क्यों देख पा रहे हो? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इन पे लाइट पड़ रही है, इसलिए आप कोई चीज देख पा रहे हो। बट जब सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज है ही नहीं, कोई पार्टिकल आपको इतना बड़ा नहीं है जो लाइट को रोक पाए, तो आप क्या सॉल्यूशन के अंदर जब टॉर्च मारोगे तो आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट? इसी को हम कहते हैं कि स्कैटर नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना हेटेरोजीनियस का, क्या मैं आपको फोटो दिखाता हूं, मेरे को अभी देख लो।
वरना कंफ्यूज रहोगे इसको लेके। एक डायग्राम होगा, इसमें तीन होंगे। कहाँ गया बालक? ये देखो, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है अगर आप ध्यान से देखो, solution of copper sulfate does not show Tyndall effect, mixture of water and milk show Tyndall effect। बेसिकली Tyndall effect बेसिकली आप अभी देखो कहीं से अगर आपके कमरे में लाइट आई होगी तो वहां पे आपको पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं। वो क्यों दिख रहे हैं? वही सेम कहानी, क्योंकि पार्टिकल्स वहां पे हैं, जब लाइट पड़ेगी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर कर रहा है, कोई चीज नहीं कर रहा है। अब ये आपका एग्जांपल था सॉल्यूशन का या फिर होमोजेनियस मिक्सचर का। तो इसमें क्या हो रहा है? ये सॉल्यूशन है आपके हेटेरोजेनियस का, ये सॉल्यूशन है हेटेरोजेनियस का, राइट। जब आप इसमें टॉर्च मारोगे तो यार इसके अंदर आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि भैया पार्टिकल्स है ही नहीं, ये इतने छोटे हैं कि आपको नहीं दिख पाएंगे नेकेड आई से। बट इन हेटेरोजेनियस आपको पार्टिकल्स विजिबल होंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि बीम ऑफ लाइट को कौन पास करता है, कौन पास नहीं करता है। ये चीज हमारी यहाँ पे कहलाती है। अभी क्लियर है? हाँ जी, अच्छा से स्कैटरिंग पढ़ोगे आपने, वो तो भाई बुरा लगता है ना यार। फिजिक्स में आप देखेंगे, ठीक है, आसमान काला पीला नीला क्यों होता है, सब देखोगे। मेडिसिन टैबलेट, हाँ बनी होती है, मिक्सचर बनी होती है, राइट। अरे इस दुनिया में भाई आप मान के चलो, आप भी बनाओ मिक्सचर यार, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी चीज होगी, बहुत रेयर है कि वो प्योरली अवेलेबल होगी। इवन आपका ऑक्सीजन, बोलने को हम बोलते हैं यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन आपको मालूम है कि ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में कितने मुश्किल से मिलेगा। कल आपने पढ़ा भी था मेटल कितने प्योर फॉर्म में मिलते हैं ना, पोटेशियम पोटेशियम भाई मिलेंगे नहीं तुमको, ठीक है, राइट। सब कुछ भी आप पढ़ोगे मिल्क के बारे में। मिल्क हमारा क्यों कुछ और होता है आप देखोगे। मिल्क आपको देखने में लगता है ना, साउंड बहुत तेज आ रही, थोड़ी कम कीजिए। अरे भैया उमेश जरा करो, उमेश आ जाओ, बालक आ जाओ, क्या हुआ भाई बताओ। अरे कोई दिक्कत कोई, क्या हुआ? नहीं भैया, वो आवाज थोड़ी तेज आ रही है मेरे मेरे को यहाँ नहीं, पे। हाँ सर, मैंने पूरा सेटिंग चेक किया कम हो जाए, लेकिन हो नहीं रही है। आवाज बहुत तेज आ रही है। किसमें आप देख रहे हो? मैं लैपटॉप पर दिख रहा लैपटॉप पे देख रहे हो? अच्छा, तो ये लैपटॉप में ऊपर ऊपर देखो, ये यहाँ पे जाओ, दिखा रहा हूँ। ये यहाँ कौन सा लैपटॉप है? और स्पीकर एचपी में ना ऊपर से आइकन बना होगा, नीचे बना होगा वॉइस का आइकन, ठीक है। या F3 बटन में भी होता है, उसको ना आवाज वहां से ना ऐसे करके ऐसे कर लो, स्लो। S3 का। सॉरी, अरे यार मन लगा कि आपके हाथ में था तो उसकी आप कितनी आवाज सुनना चाहते हो, है ना। आप अपने फोन में सो कर लो यार। हुई? नहीं सर, तो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप कोई समझ भी में आ रहा है। यूट्यूब वीडियो नहीं देखते क्या कुछ? हाँ सर, मोबाइल पे देखता हूँ अभी, अभी मोबाइल पे, रिसेंटली फर्स्ट टाइम। ठीक है। देखो कहीं पे होगा यार, नीचे नीचे वॉल्यूम का आइकन होगा भाई, ऐसे बना होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। हाँ हाँ मिला? हाँ। उस पे जाके ना उसको आवाज धीमी कर, ठीक है। चलो, ये बाकी लोग नहीं देखिए करते ना, इतना मारूंगा ना लोग मैं। जब देखो की सर उसमें तो 8% पर ही है, 2% क्या फिर भी आवाज आ रही है। भाई तुम बंद कर दो तुम्हारा लैपटॉप भाई इसको रखो म्यूजियम में, ठीक है, क्योंकि कुछ अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है। आई डोंट नो। अरे कोई बगल में तो से बोल दे यार, ठीक है, चलो रखो। हाँ, ओके चलो, कह रहे हेडफोन निकाल। नींबू पानी में नींबू का बीज दिख जाता है, तुम नींबू का बीज नहीं डालते सोल्यूशन में, नींबू पानी में। अबे यार अब तुम किससे घोल रहे हो, चम्मच भी डाल दो उसमें, बिल्कुल सही सोल्यूशन कौन सा हुआ, होमो का हेटेरो। ये क्या बात है जिसका है सोल्यूशन उसकी बात करो ना, नींबू। चलो ठीक है, बस चलो, ओके। ज्यादा आ रही तो दिक्कत, कम आ रही तो दिक्कत, सही बात है। ध्यान से देखो, तो सोल्यूशन बेसिकली हमारा होमोजेनियस स्ट्रक्चर होता है। पार्टिकल्स यहाँ पे आप नहीं देख सकते नेकेड आई से, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी आप जब सारी चीजें पढ़ लोगे ना, हेटेरोजेनियस में पढ़ लोगे, तो आपको दिखेगा कि स्कैटरिंग वगैरह कौन करता है कौन नहीं करता। तो ये हमारे सोल्यूशन स्कैटर नहीं करेंगे बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है कि आप सोल्यूशन को सेपरेट नहीं कर पाओगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, राइट। आप इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाओगे। फिजिकल मेथड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप नॉर्मली हाथ से या फिल्ट्रेशन का यूज करके आप इनको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आप इनको फिल्ट्रेशन का यूज करके नॉर्मली आप करते हो ना, जैसे चाय पत्ती से चाय निकालते हो सुबह सुबह, क्या कर रहे हो? फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, चाय पत्ती अलग हो गई, चाय अलग हो गई। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि कैसी चाय बनानी तुमने, इस चाय से दूध अलग करो, इस चाय से चीनी अलग करो, होगा क्या? होगा? चाय से चाय पत्ती अलग हो जाएगी ना, क्योंकि वो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन था। बट क्या चाय से दूध अलग हो पाएगा क्या? चीनी अलग हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए आपको अलग प्रोसेस करने पड़ेंगे। यार रुक जाओ, अलग प्रोसेस क्या होते हैं आप देखोगे, ठीक है। बस आप ये पढ़ रहे हो कि हम सोल्यूशन को अलग नहीं कर सकते, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से या फिल्ट्रेशन से नॉर्मली, ठीक। अच्छा, तो ये था हमारा सोल्यूशन, अच्छे से आई होप आपको भी क्लियर होगा, ठीक है। मूविंग ऑन, दूसरा सोल्यूशन हमारा एग्जांपल, एक एग्जांपल हमारा है एलॉयज, जिसके बारे में आपने देखा। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो एलॉयज क्या होते हैं हमारे? एलॉयज भी एक तरह के सोल्यूशन होंगे, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है एलॉय। ध्यान रखना इस बात को, एलॉय हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, हेटेरो नहीं होते, राइट। तो एलॉयज में क्या होता है, आपके एक से ज्यादा मेटल या सॉलिड मिक्स्ड होते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं एलॉय, राइट। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज, राइट। और सोल्डर, आपने सुना होगा नाम सोल्डर, और ब्रास, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे एलॉय हैं, राइट। स्टील, स्टील भी एलॉय होता है, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल ये भी हमारा एलॉय है। और मैग्नीशियम, कल मैंने आपको बताया था ये मैग्नीशियम एयरक्राफ्ट में आप यूज करते हो इनको, राइट। और बेल मेटल हमारा होता है, बेल मेटल। और कास्ट आयरन होता है, आप यूज करते हो ना घरों में, जंग लगता है उसमें, ठीक है। तो ये सारे हमारे एग्जांपल है इसके एलॉयज के। अब इस किससे मिलकर बने हैं, जरा हम वो देख लेते हैं। ब्रॉन्ज आपका किससे मिलकर बना है? ये बना है कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन। अब मुझे बताओ टिन का सिंबल क्या होता है, जल्दी से। टिन का सिंबल क्या होता है? गुड, बढ़िया, एसन, ठीक है। कॉपर एंड एसन। सोल्डर किससे मिलकर बना होता है? सोल्डर हमारा लेड और टिन से बना होता है। ये लेड है पीबी, और ये टिन है, टिन है, ठीक। ब्रास मिलकर बना होता है कॉपर और जिंक से। कॉपर इस बार भी आया था, अगली बार भी आएगा, हर बार आएगा, हर बार आएगा, लेकिन आप सही भूल जाते हो, आप ना कंफ्यूज रहते हो। ब्रास हमारा बना होता है कॉपर और जिंक, ठीक है। स्टील हमारा बना होता है किसका? अब स्टील में देखो आप कई चीज मिक्स कर देते हो। आजकल आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील आया है ना, जो कि आप यूज करते हैं इंडक्शन वगैरह में। तो इसमें आप क्रोमियम मिला देते हो, आयरन मिक्स कर देते हो, आयरन आप डाल दो, है ना, आप क्रोमियम डाल दो, आप इसमें डाल सकते हो कार्बन भी कुछ लोग मिक्स कर देते हैं स्टील में, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल में आपकी कैसी चीजें होती हैं, इसका आप यूज करते हैं गन बनाने के लिए, है ना। तो इसमें क्या होगा? कॉपर होगा, टिन होगा, जिंक होगा और लेड होगा। चार चार आपके चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। दिस इज योर गन मेटल, राइट। उसके बाद कास्ट आयरन में क्या होता है? आयरन के साथ कार्बन जब आप मिक्स कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन।
आयरन के साथ-साथ कार्बन इसमें होता है। बेल मेटल में कॉपर और टिन होता है, कॉपर और टिन, ठीक है? और मैग्नीशियम का आपने देखा ही था, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम। मैग्नीशियम के साथ-साथ एल्यूमीनियम होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम। और भी तो होते होंगे शायद, ठीक है? बट इतना काफी है। तो ये ब्रॉन्ज, सोल्डर और ब्रास, इतनी बार तीनों के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई ना कोई एक आपसे पूछ लेता है किसी-किसी पेपर में कि ब्रॉन्ज में क्या है, ब्रास में क्या है, सोल्डर में क्या है। तो जरा इनका ध्यान रखें बालक, ठीक है? कि कौन-सा एलॉय किसमें क्या है, राइट? अच्छा, अब जरा 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 अनिष्का जी अनम्यूट करेंगी? कहाँ से हो आप? अनिष्का, सर मैं वेस्ट बंगाल से। मुझे बताओ ये बोराक्स किसका ओर है? हाँ जी, हेलो, am I audible? आवाज आ रही मेरी? कहाँ गए भाई? अनिशा, अनिष्का सॉरी, अनिष्का, ये लो, गजब लोग भाई। अर्जुन दुबे, अनम्यूट करें सर। हेलो सर। ये पिच ब्लेंड किसका ओर है? सर जिंक का है शायद। शायद पिच मत ब्लेंड। लगाओ, सही बताओ। हाँ शायद मत लगाओ, सही बताओ। हाँ, पिच ब्लेंड जो है जिंक का है और जेडएनएस होता है शायद, शायद नहीं, मतलब जेडएनएस। अच्छा, और बोराक्स? बस ये सोडियम का, ये उसमें पढ़ा था ना, सोडियम Na2CO3, उसमें पढ़ा था ये। मैग्नेटाइट किसका? इसका नहीं पता सर। पता तो तुमको वो भी नहीं था। हम्म, पिच ब्लेंड आपका होता है यूरेनियम का, ना कि जिंक का। जिंक का जिंक ब्लेंड होता है, ठीक है? अच्छा हाँ। चलो भैया, आखिरी क्वेश्चन, साक्षी त्यागी, अनम्यूट करिए। साक्षी, कहाँ से हो? गाजियाबाद। गैलेना किसका ओर है? दोनों सर। कल होमवर्क दिया था मैंने, जी सर। तो फिर क्यों नहीं बता हुआ? सीरियस नहीं लेना, कोई चीज ऐसे ही दे दिया था होमवर्क। पहले से ऐसा बाकी जनता, कल दिया था ना होमवर्क, बताओ। तो कौन याद करके आएगा भाई? मरकरी का नहीं है गुरुजी, लेट गाइड का, ठीक है? चलो देखो, रीड करके आना है, ठीक है? कुछ चीजें करो, वरना फिर ऐसा नहीं होगा ना यार। चलिए, ठीक है। सो एलॉयज हमारे क्या थे? हमारे सॉल्यूशन है व्हिच इज सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है? चलिए मूविंग ऑन। अब हम बात करेंगे हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन की या मिक्सचर की। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मैं एक बार ना समराइज कर दूंगा, परेशान मत होना। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सॉल्यूशन होते हैं दो प्रकार के, वन इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेटेरोजेनियस, ठीक है? दोनों में डिफरेंस देखा। अब होमोजेनियस में हमने पढ़ा यार, एक हमारा होता है सॉल्यूशन, राइट? जिसमें हमने देखा कि सॉल्यूशन तीनों तरह के हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और सॉलिड सॉल्यूशन भी हमारे हो सकते हैं, ठीक है? फिर हमने देखा कि यार सॉल्यूशन में हमारा एक अलॉयज भी सॉल्यूशन में फॉल करता है, उसके हमने नेम पढ़े। अभी हम मूव करेंगे, हम देखेंगे अबाउट हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसमें पहला नाम सामने आता है व्हिच इज सस्पेंशन। शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो कोई बात नहीं, सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन हमारा था होमोजेनियस, सस्पेंशन हमारा होता है हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। अब जो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है उसकी खासियत क्या होगी? उसकी खासियत यह है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो नेकेड आईज के लिए विजिबल होते हैं, विजिबल टू नेकेड आईज। आसान, ठीक? दूसरा, आप इनको सेपरेट कर सकते हो फिजिकली, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप इनको नॉर्मली फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो। तीसरा बच्चा, तीसरा क्या होगा कि ये पार्टिकल्स हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब कि जब जैसे आप पानी लो, पानी में जो आपकी इंप्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, राइट? एग्जांपल है वो सस्पेंशन का। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन, ठीक? ये चीज हमारी हो गई। और इसके बाद एक आपका ये आएगा, अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या ये जो आपने यहाँ देखा था, डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, क्या लगता है हेड सस्पेंशन स्कैटर करेगा बीम ऑफ लाइट या नहीं करेगा? हाँ जी। बिल्कुल करेगा बालक, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, आपके जो हमारे क्या बोलते हैं लाइट है, राइट? वो क्या करेगी, यहाँ पे स्कैटरिंग होगी, यानी कि बीम ऑफ लाइट आपका स्कैटर होगा, ओके? ये स्कैटर होगा आपका बीम ऑफ लाइट। अभी मैं डायग्राम बना के ना तीनों को मैं आप एक साथ बता दूंगा। स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट, यस, बीम ऑफ लाइट को ये करेंगे हमारे स्कैटर, ठीक है? तो ये था हमारा सस्पेंशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलाइड की, जिसको आप बोलते हो कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइड, कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है समझना कि कोलाइड क्या है, ठीक है? तो ध्यान से देखो, कोलाइड हमारा पहली बात तो एक तरह का होता है हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है हमारा कोलाइड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है कि यार ये हमारे पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपको नहीं दिखते। आप कंफ्यूज रहोगे, सर हेटेरोजेनियस में पार्टिकल्स दिखते हैं, बट हेटेरोजेनियस में भी जो कोलाइड होते हैं उनमें पार्टिकल्स आपको आर नॉट विजिबल टू नेकेड आईज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोलाइड ऐसे आपके मिक्सचर होते हैं जो दिखने में हमको लगते हैं कि होमोजेनियस है, बट होते नहीं है। दिखने में हमको लगते हैं कि होमोजेनियस हैं, बट दे आर नॉट होमोजेनियस, दे आर हेटेरोजेनियस। बेस्ट एग्जांपल इसका बताओगे भाई? दूध, देखा है? दूध आपको देखने में लगेगा सर ये तो होमोजेनियस मिक्सचर है, बट नहीं लल्ला, उसमें हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है? चलिए, कोलाइडल सॉल्यूशन को सस्पेंशन नहीं बोल सकते, अबे तभी तो अलग पढ़ रहे हो बालक तुम दोनों को, है ना? दोनों में कुछ तो अंतर होगा ना, जो आप देख रहे हैं आप। तो यहाँ पार्टिकल्स आपको विजिबल होंगे, सॉरी नहीं होंगे। अब अगर पार्टिकल विजिबल नहीं है तो क्या ये सेटल डाउन होगा क्या? नहीं होगा। डू नॉट सेटल डाउन, डू नॉट सेटल डाउन। तीसरा, क्या ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे क्या? हाँ जी करेंगे। वही तो मेन रीजन है ना इनको हेटेरोजेनियस होने का, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, यस, दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, क्योंकि एट टाइम है तो हेटेरोजेनियस ही ना यार, राइट? है तो हेटेरोजेनियस। खास बात क्या है कि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली। अब मैं तीन एक साथ बताऊंगा फिर आपको क्लियर होगा, वरना ऐसे आप ना आपके लिए मिक्स हो गया। देखो ध्यान से भाई, आपने पढ़ी तीन चीजें और यहाँ मैं बना देता हूँ, रुक जाओ। ये हो गई एक बीकर, ये हो गया दूसरा बीकर, ये हो गया तीसरा बीकर बालक, ठीक है भाई? अब ये हम लेते हैं, इसको लिख देते हैं सोल्यूशन,
यहाँ लिख देते हैं आपके लिए कोलाइड और यहाँ लिख देते हैं सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ टॉर्च बना दे क्या, ये वाला, ये हो गई टॉर्च। ठीक है, इसमें निकल रही है रोशनी। ये ये टॉर्च, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से। तो भैया सोल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, तीन चीजें आपने देखी। सोल्यूशन हमारे होते हैं होमोजेनियस, कोई डाउट नहीं सर। कोलाइड होते हैं हेट्रोजीनियस, कोई डाउट नहीं सर। सस्पेंशन भी होते हैं हेट्रोजीनियस। ये है पहला अंतर। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है कि सोल्यूशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, नो फिल्ट्रेशन। कोलाइड को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, नो फिल्ट्रेशन, मानी फिजिकल मेथड से। फिल्ट्रेशन मतलब फिजिकल मेथड, यहाँ पे फिल्ट्रेशन आप कर सकते हो। बीम ऑफ लाइट स्कैटर करेगा क्या हमारा सोल्यूशन? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर पानी है, बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं करेगा, यानी कि नॉट आपकी जो लाइट बीम यहाँ लिख दे रहा हूँ, लाइट बीम, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, नॉट विजिबल। क्या कोलाइड करेगा क्या? हाँ जी करेगा यार, क्योंकि एट द एंड वो है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना, राइट? तो यस विजिबल। क्या सस्पेंशन करेगा? सस्पेंशन तो हर चीज करेगा, यस विजिबल। एग्जांपल दूंगा आपको, क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल इज योर पानी ले लो, पानी में कुछ भी आप बोल दो, वाटर। कोलाइड का हमारा दूध, ठीक। और इसका तो आप कुछ भी डाल लो भैया जी। आप इवन सुबह से मम्मी पानी डालती है आटे में, फ्लोर एंड वाटर, है ना, फ्लोर एंड वाटर, आटा और पानी, खत्म, बालक। अभी क्लियर है बढ़िया से? हाँ जी। पार्टिकल साइज को भी देख लो यार, अगर कोलाइड है तो ऑब्वियसली नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, सॉल्यूशन है तब भी नहीं दिखेंगे, केवल आपको सस्पेंशन में दिखते हैं नेकेड आई से बस। लाइट ज्यादा निकल गई बाल भी टॉर्च। हाँ जी, क्लियर है अच्छे से? चलो बढ़िया, अरे ठीक है भाई, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं बढ़िया से यहाँ पे। चलो ठीक है, लाइट बीम में क्या प्रॉब्लम है यार? जब अगर आपके हेट्रोजीनियस है उसमें आपको लाइट बीम दिखेगी, जो नहीं है उसमें नहीं दिखेगी, बस इतना सा है। ठीक है, अरे सेपरेट करने पे आएंगे, अभी सेपरेट करने की बात नहीं कर रहे, पहले मिक्स तो कर ले, अलग करना सीख जाओगे अभी, है ना? तो बस इतनी कहानी थी हमारी। अब ये हमारे हो गए सोल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन। कोलाइड और सस्पेंशन होते हैं हेट्रोजीनियस, सोल्यूशन होता है होमोजीनियस। जो हेट्रोजीनियस है उनके थ्रू बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है दोनों में। जो होमो है उनमें होती है नहीं होती। ठीक, आप कोलाइड, कोलाइड हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होके भी इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि आप इनको फिजिकली अलग नहीं कर पाते। बस इतनी सी कहानी जो आपने अभी तक पढ़ी। ठीक, मूविंग ऑन। अब कोलाइड हमारे कई तरह के हो सकते हैं, इसको ध्यान से देखो। कोलाइड के हमारे एग्जांपल चार्ट आपकी बुक में दिया होगा शायद, एग्जांपल ऑफ कोलाइड। तो इसको मैं लिखूं क्या? इसको मैं आपको बुक में दिखा देता हूं, देखो कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे, ये रहा एग्जांपल ऑफ कोलाइड। अब ध्यान से देखो, अभी आपको पूछा था ना सर परफ्यूम में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, ध्यान से देखो। जब आप लिक्विड को गैस में डालते हो, ये सारे हमारे कोलाइड के एग्जांपल हैं। ठीक है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब ये हुआ कि किस चीज को आप किसमें डाल रहे हो। जिसमें डाल रहे हो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम। और जिस चीज को डाल रहे हो उसको बोलेंगे डिस्पर्स फेज। ठीक है, लिक्विड को अगर आप गैस में डाल दो तो ये बन जाता है एरोसोल। सॉलिड को आप गैस में डाल दो बन जाता है एरोसोल। तो पहली चीज तो आपसे पेपर में ये पूछेगा कि एरोसोल क्या होता है। कोई भी चीज अगर आप गैस में मिक्स करते हो तो कौन सा कोलाइड बनेगा? एरोसोल वाला कोलाइड बनेगा, खत्म। कोई भी चीज अगर आप डालते हैं उसमें क्या बोलते हैं, कोई भी अगर आप सॉलिड चीज डालते हैं किसी में, अगर आप सॉलिड चीज किसी में डालोगे, देखो ये देखो, ये देखो, तो सोल बनता है, सोल, सोल। ठीक, गैस को अगर डालोगे लिक्विड में फोम बनेगा, लिक्विड को अगर डालोगे लिक्विड में इमल्शन बनता है, गैस को डालोगे सॉलिड में फोम बनेगा, लिक्विड को डालोगे सॉलिड में जल बनेगा। अब इसको ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है, ये लिख के याद होगा, ये एग्जांपल से याद होगा। अगर आप फॉग का एग्जांपल लो, फॉग में क्या होता है? फॉग में क्या होता है वैसे तो आप पढ़ेंगे जाके इसको ज्योग्राफी में अपने, फॉग मिस्ट वगैरह। बट फॉग में सिर्फ ये कहानी है कि आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, साथ में गैस होता है, बस हो गया। सेम मिस्ट में भी होता है, सेम क्लाउड, क्लाउड किससे बनता है? बादल, बादल भी हमारे से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन आपसे ये बनेगा, आपसे पूछेगा ये क्लाउड या फॉग किसका एग्जांपल है? एरोसोल के, फोम के, सोल के या जल के? तो फोम किसको नहीं पता? यहाँ पे फोम क्या होता है? फोम से आप लोग शेविंग करते हो, उसमें क्या होता है? शेविंग में क्या होता है? गैस होता है। देखो टच करो फोम, निकालो जेलेट, है ना, गैस होता है, साथ में लिक्विड तो हो गया। तो गैस और लिक्विड का जो मिक्स है उसको हम बोलते हैं फोम। एग्जांपल सेविंग की। दूध आपका एक तरह का इमल्शन होता है, जिसमें लिक्विड और लिक्विड मिक्स होते हैं। फेस क्रीम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का सॉलिड लिक्विड मिक्स होता है। मड हो गया सॉलिड लिक्विड मिक्स। फोम, फोम क्या होगा? जब आप कोई चीज, कोई सॉलिड की चीज को आप टच करो और वो दब जाए, फोम हो गया, रबर हो गया, स्पंजी हो गया, है ना। तो ये देखना पड़ेगा भाई आपको। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हैं कोलाइड के। और यहाँ बस ये है कि कौन चीज, किन दो चीज को आप मिला रहे हो। जब आप गैस और लिक्विड को मिला दोगे, आप इमेजिन करो, इसको छोड़ो, रियल लाइफ में आओ। जब आप गैस और लिक्विड को अगर आपसे पूछोगे फॉग, तो फॉग में आप इमेजिन कर सकते हो ना कि फॉग में यार एक चीज तो गैस होती है, एक चीज हमारी पानी होता है, ड्रॉपलेट्स होता है, बस। मैं आपको बोलूं स्मोक, स्मोक में क्या होता है? हल्की चीजें आपकी सॉलिड होती हैं उसमें, धुएं में, राइट। और चीज हो गया, चीज में क्या होता है? देखने में सॉलिड लगता है, चीज देखने में चीज होता है सॉलिड, है ना। बटर भी देखने में सॉलिड तो लगता है, लेकिन आप उसको टच कर दो लिक्विड लिक्विड दिखता है आपको, तो लिक्विड इन योर सॉलिड, इसको हम बोल देते हैं। एग्जांपल हमारे हो गए, चीज हो गया, बटर हो गया। ठीक, तो ये सारे हमारे एग्जांपल हैं कोलाइड के। अब हाँ, बस एक चीज इसमें आपको दिक्कत होगी, वो ये है कि किसको हम क्या बोलते हैं, उसका तरीका मैंने आपको बताया कि जब आप कोई भी चीज गैस में डालते हो उसका नाम हम रखते हैं एरोसोल, ऐसे याद कर सकते हैं। जब सॉलिड को आप किसी में डालते हो उसका नाम सॉल होता है। देखो ये सॉल, ये सॉल, ये सॉल। और बाकी तो आप देख सकते हो यार, लिक्विड को अगर आप डालोगे लिक्विड में तो इमल्शन बनता है, गैस को आप डाल दो लिक्विड में फोम बन जाएगा। इसको आप ध्यान रखो अपना सेविंग क्रीम, यार लिक्विड में हमने गैस डाल दिया, फोम बन गया, राइट। तो ये आप इसको बस रीड करोगे हर दिन, तो ये होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और खासकर एग्जांपल सारे हमारी इसी कोलाइड के। ठीक है, चलिए ये देखो, ये भी हमारा एग्जांपल कोलाइड का, टिंडल इफेक्ट देखा होगा आपने, अभी शायद घर में भी आप देख रहे हो अगर लाइट है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो भाई यहाँ तक क्लियर है, एग्जांपल्स देख लिया आपने, ठीक है। और एग्जांपल्स में भी क्वेश्चन बनेगा आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के ऊपर। इस जरा बताओ, लिक्विड को अगर आप डाल दो सॉलिड में तो क्या बोलेंगे हम उसको? उसको आप जल बोलोगे। कैसे याद करोगे? कैसे याद करो? बटर क्या होता है, राइट। अगर आप डाल दो सॉलिड को सॉलिड में क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल बोलेंगे। ठीक, तो इन चीजों को बच्चा जी आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है बालक?
नेक्स्ट, तो ये हमारा हो गया कोलाइड के एग्जांपल्स। अब जब आप जिसके लिए परेशान थे उस पे हम आते हैं और खत्म चैप्टर हमारा, ठीक है। ये चैप्टर खत्म, शाम को हम अगला भी खत्म कर देंगे और केमिस्ट्री कल तक खत्म हो जाएगी, कल शायद कल या मैक्सिमम परसों तक, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद फिर दिन है कौन सा 23 ना, फिर हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स खत्म करने के बाद में अपनी साइंस खत्म हो जाएगी। मैंने पहले साइंस से स्टार्ट जानबूझ के इसलिए किया है बिकॉज़ ये पहली बात तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे जीके में, जीएस में, ठीक है। साथ में आप पढ़ ही रहे हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा जीएस में इसमें से, और काफी लोग को इसमें डाउट दिक्कत होती है ना, इसलिए क्योंकि टाइम टेकिंग होगा इसलिए हमने पहले सो किया। पॉलिटी वगैरह में बस कहानी सुनोगे आपकी दादाजी क्या कर रहे हैं, पेशेंट साहब क्या करते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो साइंस हमने किया, इसके बाद क्या होगा, आशीष सर मोस्ट ऑफ मॉर्निंग हिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड इंग्लिश में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिस्ट्री साथ में पढ़ते रहोगे एंड इंग्लिश इंग्लिश ऐसा है कि आपका पूरा पेपर तक ही चलता रहेगा, मतलब पढ़ने वाली चीज तो आप पढ़ लेंगे 20 दिन में 15 दिन में, लेकिन जो प्रैक्टिस वाली चीज है कल आपने किया है ना, ये आप पूरा एग्जाम तक करते रहोगे हर दिन। तो बस एक चीज है जो आपसे रिक्वायर्ड है, दैट इज रीडिंग। जो आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भाई फिर दिक्कत आपकी होगी पेपर में, क्योंकि हर चीज कंप्रीहेंशन में आपको मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, कि कंप्रीहेंशन की समझ डेवलप प्रैक्टिस सही होगी वो हम कर देंगे, हर दिन कर देंगे, लेकिन वो रीडिंग करना आपका काम होगा ना भाई, ठीक है। तो बस आप वो रीडिंग रखो, बाकी अच्छा से इंग्लिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आखिरी हिस्सा इसमें हमारा आता है कि हम ये जो आपने सब बोला कि हम इसको फिजिकल मेथड से फिल्टर नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा कुछ मैंने बोला है यहाँ पे। तो ये करेंगे कैसे इनको हम, देखिए इनको हम सेपरेट करेंगे कैसे, फिर दिक्कत तो ये है, ध्यान से देखो सेपरेट हम कैसे करते हैं, सेपरेशन ऑफ और मिक्सचर। और आप इतना ज्यादा नहीं पढ़ते भाई कि आप उसको रिवाइज ना कर पाओ हर दिन, हर दिन का अगर आप तभी रिवाइज कर लोगे ना बहुत हेल्प होगी आपकी, कल होमवर्क जल्दी करके आए आप, ऐसा नहीं चलेगा ना, फिर इकट्ठा लास्ट में कितनी चीजें करोगे। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, कैसे हम इन मिक्सचर्स को अलग करते हैं जरा हम इनको देखते हैं। पहला मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, यहां से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा एक मेथड होता है, राइट। ये हम कैसे अलग करते हैं, जहां पे भी आपको ऐसे कोई चीज अलग करनी है, फॉर एग्जांपल ब्लड और यूरिन टेस्ट आपका जो होता है, जो आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, उसमें हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही यूज में आता है। बटर को अगर आपको क्रीम से निकालना है, मम्मी को भी देखा है घर पे, गांव में खासकर होता है, देखा है मम्मी ऐसे हाथ से कर रही होती है ना, क्या बोलते हो उसको, अरे यार उसमें मट्ठा निकलता है। हाँ, गांव में भाई अगर ये क्या मट्ठा हो रहा है ना, तो फिर पड़ोस में साहब, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू, ये बुक सही है क्या, पता नहीं यार, मैंने पढ़ी नहीं है, एंड आई बिलीव कि कितनी पुस्तक पढ़ लोगे बालक जो चीज करनी है ना वो कोई और नहीं करेगा, ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं मिलने वाले। तो अवेकन योरसेल्फ विद इन सबसे आसान तरीका है कि अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़ लें, उसी को अच्छे से रिवाइज कर लें, अपने आप आपके अंदर की ऊर्जा बाहर आ जाएगी, अवेकन आप हो जाएंगे। मत नहीं बोलते हैं उसको, राइट, अलग अलग है आदर्श जी। हाँ, घुमा घुमा करते हैं, मट्ठा मट्ठा करना, राइट अभिनव, जर्नी से चरनी, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो ये बेस्ट एग्जांपल आपके घर में है भाई, बेस्ट एग्जांपल आपकी मम्मी जी करती हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। तो जब आप बटर को निकालते हो क्रीम से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बटर को जब आप क्रीम से निकालते हैं, बटर फ्रॉम क्रीम, या ब्लड और यूरिन टेस्ट आप करते हो, ये हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल है, राइट। आपके वॉशिंग मशीन में भी यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यही होता है इस्तेमाल, जब आप जो हमारे वेट क्लॉथ्स होते हैं उनको सुखाने के लिए हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड, ठीक है। पहला तो हमारा ये हो गया। अब वो सिंपल फिजिकल मेथड हमारा जो फिल्ट्रेशन था वो कहां कहां यूज होता है वो भी आपने देखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम जानेंगे हमारा होता है सब्लिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्लिमेशन का हमारा एक प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन ये क्या है सर, कई सारी चीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती हैं गैस में, उनको लिक्विड फॉर्म में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो सब्लिमेशन हमारा इसी का एग्जांपल है ना। व्हाट इज सब्लिमेशन, यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपकी गोलियां होती हैं, कभी देखा आपने वो व्हाइट व्हाइट गोली जो स्वेटर में मम्मी रखती है, देखा है? हाँ जी, उसको खाते नहीं है, नफ्थलीन, करेक्ट, और कपूर, कैम्फर, और एंथ्रासीन, और एंथ्रासीन, और सर होमोजेनियस को लेकर डाउट है। होमोजेनियस एज यू सेड सेम रेशियो बट यू आल्सो सेड द मिक्सिंग एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट विद ईच अदर, सो सेम रेशियो मींस 100 ग्राम ऑफ सोडियम, इतना कॉम्प्लेक्स काहे कर देते हो भैया। सेम रेशियो का मतलब ये है कि अगर तुमने पानी में चीनी मिलाया है तो चाहे तुम ऊपर की चीनी पानी पियो तब भी उतना मीठा होगा, चाहे नीचे का पानी पियो तब भी उतना मीठा होगा, खत्म। इसी को बोलते हैं सेम रेशियो, कि पूरे उस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगा, कि चाहे ऊपर का कोई चीज ले लो चाहे नीचे का ले लो, हर जगह आपको मात्रा सेम मिलेगी, खत्म। हेटेरोजेनस में नहीं हो पाता क्योंकि वहां पे चीजें आपकी सही से नहीं घुलती, बस ये अंदर, ठीक है, ओके। चूहे मारने का दवा नहीं होता है, नफ्थलीन, कैम्फर, एंथ्रासीन हो गया, और अमोनियम क्लोराइड आपका एक होता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे हैं सब्लिमेशन, जहां पे होता ये है कि आपकी चीजें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, इसको बोलते हैं। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट है क्रोमैटोग्राफी, ये आप अलग अलग मेथड देख रहे हो सेपरेशन का। थर्ड इज क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी इसका प्रैक्टिकल भी स्कूल में करते हैं, अगर आपके पास केमिस्ट्री थी तो। क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, जब आप कोई भी चीज को क्या करते हो, खासकर कलर वाली चीजों को अलग करते हो, जैसे पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल डाई, डाई से आप कोई कलर आप अलग करते हो, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर बोल लो, नेचुरल डाई बोल लो, इससे जब अलग करते हैं। दूसरा ड्रग, ब्लड से जब आप ड्रग्स को अलग करते हो, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है, इसके लिए हम करते हैं क्रोमैटोग्राफी। डाई के कलर हमारे हो गए, जितने भी आपके कलर वाली चीजें हैं जब आप इनको अलग करते हो, डाई से आप कलर निकालो, है ना, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, ठीक, ओके, बस खत्म है, अब तो कुछ है नहीं। अब एक आपका होता है डिस्टिलेशन भी, सॉरी डिस्टिलेशन भी हमारा होता है, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इसमें क्या होता है कोई बताएगा? हाँ जी, ए नहीं बालक, डिस्टिलेशन में क्या होता होगा? डिस्टिल्ड वाटर सुना नाम, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर याद था लेकिन अभी भूल गए, ओके, कोई बात नहीं, टेंशन बहुत है ना, भूल जाते हो। एक भाई साहब कह रहे थे आज कि सर संडे को टेस्ट ले लिया करिए जितना हम पढ़ते हैं वीक में, आई एम लाइक ये जो हर दिन हम कर रहे हैं इसको टेस्ट नहीं बोलते, तुम संडे की बात कर रहे हो एक दिन की, यहाँ तुम 6 दिन कर रहे हो। मुझे क्या, मुझे तो रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जरा एक सेकंड, एक सेकंड, हर्ष श्रीवास्तव अनम्यूट करो जाओ, हर्ष श्रीवास्तव जरा अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। क्या लैपटॉप में बैठ गए हो क्या ये 2 नंबर पे? नहीं सर, ये एक्चुअली नहीं सर, इसका कीबोर्ड थोड़ा खराब है तो इसे कभी-कभार ऐसा हो जाता है सर। जरा बैठ गए उस पर तुम कभी ठीक कभार है, नहीं, सॉरी सर।